प्रभु ने अच्छे तरीके से रखा है। हाल मुसीबत होगा, तकलीफ होगा, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर की शांति, आशीष से आप लोग भरे हुए हैं और सबको प्रभु परमेश्वर आशीष कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ मौसम की बदलाव से हो सकता है कई लोग बीमार होंगे, लेकिन प्रभु सबको चंगाई रखता है, चंगा रखता है करके मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ। ये संगति को भी प्रभु परमेश्वर आशीष करने पाए। कई महीनों से चलने वाली ये संगति भिन्न भिन्न जगहों से परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर लेके आते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, वो आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है, आदर के योग्य है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर के दास ने मेरे इंट्रोडक्शन कहा है, नाम कहा, इसलिए मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूं। आज का मनन के लिए रोमियो की पत्री 3 अध्याय 3 आयत कोई आवाज उठाकर पढ़ के मदद करेंगे। हो सके आप लोग तो कैमरा जरा ऑन करके रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मैं भी अपना कैमरा बंद कर देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जी जी। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 3 आयत। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? आमीन। बस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोमियो को खत लिखते टाइम पे लिखता है, कहता है यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? प्रेज लॉर्ड। क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? हम जो विश्वास करते हैं, हमारा जो विश्वास का आधार है, वो व्यर्थ नहीं है, वो सच्चा है। प्रेज लॉर्ड। वो सच्चा है, वो ईमानदार है, वो हमें हमारी आत्मा को बचाने वाली है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करते रहें। हम जानते हैं कि इंडिया में कई सतावट हो रहे हैं, कई लोगों को सताए जाते हैं, मसीहों को मारे जाते हैं, गिरजाघरों को गिराए जाते हैं, जेल में डाले जाते हैं, बिना कोई केस के, बिना कोई गलत साबित करते हुए पुलिस थाने में, जेलों में बंद किया जाते हैं। ये डर से कई लोग मसीह को छोड़ देते हैं, हालेलुया, अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। हालेलुया। यदि यहाँ पर ऑनलाइन में कोई भी बैठे भाई बहन यदि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, बच्चे लोग कोई भी, तो मैं आज रात को परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपका आत्मा बचना है तो क्या करना है? यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह को उद्धार करता अपना प्रभु होकर मसीह अपने जिंदगी में स्वीकार करना है। और दूसरा क्या करना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाना है। मसीह जिंदगी को पवित्रता ही में आगे बढ़ाना है। तभी यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिए जाएंगे। इस दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा अद्भुत काम है यीशु मसीह का अपना कलीसिया को इस दुनिया से उठा लिए जाना, क्योंकि अभी तक वो अद्भुत काम कभी हुआ नहीं है, आगे कभी होगा भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब संत लोग, मरे हुए लोग, मुर्दों में जो गाड़े हुए लोग जो जो जी उठेंगे और जिंदा यदि हम जीवित रहेंगे, उस समय पर हम रूपांतर होकर मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। तो ऐसा कभी कोई अद्भुत काम अभी तक नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मरे हुए लोग जिलाए गए हैं, अंधों को आंखें दिया है, रोशनी मिला है, गूंगे बोलने लगे हैं, बहरे सुनने लग गए हैं, लंगड़े चलने लग गए हैं, सब अद्भुत काम हुआ है। पानी को दाखरस में बदला गया है, लेकिन ये अद्भुत काम आज तक नहीं हुआ है जिसमें हम भी क्या होना है? सहभागी होना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि यहाँ पर ऑनलाइन में बैठे कोई भी भाई बहन क्यों ना हो, यीशु मसीह को आज तक ग्रहण नहीं किया है, तो आज उद्धार का दिन है, आज ग्रहण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हो सकता है कल के दिन हम जिंदा नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, हमें पता नहीं है। हालेलुया।
तो आज का दिन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो ग्रहण करने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर मैंने जैसे पहले कहा है, कई लोग मसीह को छोड़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है पहला प्यार नष्ट हो गया है। कई लोग मसीह को छोड़ दिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। डर के मारे, कई तकलीफ मुसीबत के कारण, बीमारी के कारण, चंगाई ना मिलने के कारण, कोई भी कारण से यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, विश्वासघात कर देते हैं। तो वचन बताते हैं यदि कोई विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? एक सवाल वहां पर पूछता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सवाल हमारे सामने परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा रखता है। यदि आप परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं रहते हैं तो मसीह का नाम का कुछ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह का नाम बरकरार रहेगी, वो आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन नुकसान मुझे और आपको होगा यदि हम मसीह को छोड़ देंगे। तो नुकसान क्या होगा? हमारी प्राण नाश में जाएगा, हमें अनंत जीवन नुकसान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज रात के समय यदि आपके दिल में कोई शक है, विश्वास में कमजोर है, तो आज इनके समय परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा आपको जगाना चाहते हैं कि आप विश्वासघाती बनेंगे तो नुकसान किसी को नहीं है, नुकसान आपको ही है। परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं है, परमेश्वर के नाम को नुकसान कुछ नहीं है। वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं उठाएंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्थर मतलब पत्थर को पुकारने वाले नामधारी लोग, जो जाति लोग हैं, वो यीशु मसीह को पुकारने के लिए खड़े हो जाएंगे। हमें नुकसान है, नाश हमको होगा। हालेलुया। विश्वासघाती बनने से परमेश्वर को या उसके नाम को या कलीसिया को कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आपका दशमांश कम हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, परमेश्वर दूसरा रास्ता निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यदि आज रात के समय कोई आपके मन में सोचता है कि ये रास्ता बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें हमें कुछ मिलता नहीं है, तो आज रात के समय पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है तो कि विश्वासघाती बनने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत हम पढ़ेंगे, एक इंसिडेंट, एक कहानी हम पढ़ेंगे। दूसरे राजा 7वें अध्याय में आइए, जरा पढ़ना, कोई एक आयत, पहले आयत से जरा पढ़ना। दूसरी राजा 7वें अध्याय पहले से जरा पढ़ना। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सहा भर मैदा एक सेकेम में और 2 सवा जो भी एक सेकेम में बिकेगा। आमीन। हाँ, नीचे भी पढ़ना, नीचे भी दूसरे आयत भी पढ़ना, दो भी पढ़ो। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है तब एलीशा ने कहा, मतलब उसके पहले कुछ हुआ है। क्या हुआ? वहां पे हम पढ़ते हैं 6वें आयत में, हम पढ़ते हैं सामरी में क्या हो गया? अकाल आ गया, मतलब खाना नहीं था, लोग परेशान थे। तब एलीशा नबी ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरोन में के फाटक में सया भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सया जो भी 1 शेकेल में बिकेगा।
प्रेज लॉर्ड। मतलब क्या है? असंभव बात है, अकाल है। कहां से इतना सस्ता ये खाने का अन्न कहां से मिलेगा? मुश्किल है। क्योंकि अभी तक देखो, अकाल है तो मतलब क्या है? अभी तक बीज बोया नहीं गया है, कटने नहीं हुआ है, खाना मिलने का कोई चांस नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तब भविष्यवाणी या भविष्यद्वक्ता एलिशा कहता है, कल इसी समय पर क्या होगा? शमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शेकेल में, और 2 सया जो भी 1 शेकेल में क्या है, वो बिकेगा। प्रेज लॉर्ड। तब सरदार, जो बड़ा पदवी के ओहदा का आदमी है, बड़ा पदवी में बैठने वाला राजा के पास का आदमी है, वो क्या कहता है? स्वर्ग से परमेश्वर ने खिड़की खोला, या चाहे तो भी ये बात होगा नहीं, क्योंकि वो सच्ची बात है। प्रेज लॉर्ड। सच्ची बात तो यह है, क्योंकि मिलने का चांस कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक बीज बोया नहीं है, बारिश हुआ नहीं है, कटनी हुआ नहीं है, तो कहां से खाना मिलेगा? कहां से ये मैदा मिलेगा? मिलने का तो कोई चांस नहीं, और इतना सस्ता कहां से मिलेगा? मतलब क्या है? अकाल है, मतलब किसी को घर में खाना नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, ये 1 सया भी देकर खरीदने का बड़ा मुश्किल है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की आत्मा भविष्यद्वक्ता के द्वारा, एलिशा के द्वारा कहता है कि कल इस समय पर कुछ अद्भुत काम होगा। हालेलुया। लेकिन वहां पर वो सरदार क्या कहता है कि परमेश्वर के सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरों के खोले तो भी ये ऐसे बात क्या हो सकती है क्या? प्रेज लॉर्ड। सवाल खड़ा होता आज रात के समय, ये ऑनलाइन में बैठे हुए भाइयों बहनों, आपके सामने भी कई सवाल होंगे ऐसे। आपके नजरिया में ये असंभव बात है, आपके शरीर में कैंसर होगा, एड्स होगा, भिन्न भिन्न तकलीफ होंगे, बीमारी होंगे, कर्जा होगा, लोन का कोशिश कर रहे होंगे, कोई असंभव बात आपके सामने होंगे, घर का मुसीबत बच्चों के बारे में होगा। आप लोग सोचते होंगे ये असंभव बात है। परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा आज रात के समय आपसे कहना चाहता है, कल इसी समय पर हालेलुया क्या होगा? हालेलुया, कुछ अद्भुत काम होगा। प्रेज लॉर्ड। आमेन आमेन। लेकिन आपके दिमाग में जब आप सोचते हैं, दिमाग लगाकर जब आप सोचते हैं, तो ये सरदार जो राजा के हालेलुया राजा तकिया करता था, या आपके दिमाग जब लगाते हैं, आपके दिमाग में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या हो सकता है? क्या परमेश्वर ने झरों के खोले, खिड़की खोले, स्वर्ग का खिड़की खोले तो भी ये हो सकता है क्या? एक सवाल आपके सामने खड़ा होगा, बुद्धि के समान। आज रात के समान समय परमेश्वर की आत्मा, मैंने मेरे को मालूम नहीं, ये वचन पहले भी आपसे शेयर किया है कि आज रात को पता नहीं, जब परमेश्वर की दास ने मुझसे कहा तो ये जल्दी ये आयत मेरे मन में आए, इसलिए मैं यहाँ पर हालेलुया आपके साथ बांट रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज रात के समय कुछ असंभव बात होंगे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जिंदगी में, आपके नौकरी में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में, बच्चों के साथ में, बच्चों की जिंदगी में। हालेलुया। आज रात के समय विश्वास कीजिए, जैसे इस व्यक्ति ने हालेलुया क्या किया? अविश्वास किया। भविष्यवक्ता क्या बोलता है? सुन, तू ये अपनी आंखों से देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ एक दाना भी तू खा नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, तो यदि आप अविश्वास करते हैं तो आज रात के समय परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है कि आप देखेंगे लेकिन उसको अनुभव नहीं करेंगे। आज रात के समय विश्वास को जरा ऊंचा बढ़ाए। विश्वास किसके लिए है? इस दुनिया का चीजों को पाने के लिए नहीं। दुनिया का चीज बहुत जरूरी है, हमें अन्न जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, घर जरूरी है, छत जरूरी है, नौकरी जरूरी है, जीना है हमको, खाना पीना रहन सहन के लिए नौकरी जरूरी है, बिजनेस करते हैं तो फायदा जरूरी है। ये सब हमारे जिंदगी में जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। हम ये नहीं कहते हैं कि सब परमेश्वर हमें हालेलुया स्वर्ग के खिड़की खोलकर हर रोज हमें देंगे। ये कभी कभी होता है अद्भुत काम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करने वाले हैं।
प्रेज लॉर्ड। मेरे चाचा जी हैं दिल्ली में, वो सहारनपुर में थे, यूपी में थे। पहले के सालों की बात है, मेरे को लगता है 80s या 90s की बात है। वो सेवकाई में थे, तो एक दिन कपड़ा धोना था, कपड़ा सब भिगो कर रख दिया, लेकिन धोने के लिए, या मतलब क्या बोलते, साबुन डालने के लिए साबुन नहीं है। परेशान हो गए, क्या करेंगे, लेने का पैसा भी नहीं है साबुन लेने। उनका अनुभव सुना, इसलिए आपको बता, लेने का पैसा भी नहीं है। तो मेरे जो चाची है कपड़े लेकर बाहर बैठ गई, धोने का साबुन नहीं है, क्या करना है। उस समय पर ऊपर से एक चिड़िया गया, कौवा गया, कौवा के मुंह में एक साबुन था, साबुन नीचे डाल कर दे दिया। उस साबुन से उस दिन उन्होंने कपड़े धोए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हमारा परमेश्वर महान है, आज पे अद्भुत काम करने वाला, हमारी रोज की रोटी हमें देने वाला परमेश्वर है। हमें भूखा नहीं रखेगा, हमें कभी तंगी में नहीं रखेगा, कभी मुसीबत के द्वारा जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। क्यों? हमें वो परखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो परखते हैं, हमें देखते हैं कि क्या, हालेलुया, ये मसीह में बना रहेगा या नहीं, या विश्वासघाती बनेगा। जब तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा, आप लोग विश्वासघाती बने, हम लोग, आप लोग मतलब मैं भी उसमें शामिल हूं। जब मैं प्रचार करता हूं तो मैं भी उसमें शामिल हूं। आप लोग ये ना समझे कि मैं आपके लिए प्रचार करता हूं, मेरे लिए मैं प्रचार करता हूं, आपके लिए भी प्रचार, हम सबके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम मसीह में बना रहेंगे करके परखने के लिए कोई अनुभव में से या आग में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो आग कभी हमें जलाएगा नहीं। पानी में से चलने लगाएंगे, लेकिन वो पानी कभी डूबने नहीं देंगे हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिल जब दर्द से गुजर रहा है, आपकी जिंदगी में टेंशन होगा, प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, आज रात के समय परमेश्वर कहता है कि आपका विश्वास को जरा ऊंचा उठाइए, एक अगला लेवल पे लेकर जाइए। सिर्फ कुछ चीज पाने के लिए नहीं, मसीह में बने रहने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में बना रहना है तो क्या करना है? विश्वास में आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हम मसीह में नहीं बने रह सकते, हम गिर जाएंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे। आज रात के समय यहाँ पर वचन में लिखा है, भविष्यद्वक्ता कहता है, एलीशा कहता है, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके नीचे आज जरा पढ़ना, तीसरी आज भी पढ़ना जरा, तीसरा 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी हम मर जाएंगे। हाँ, यहाँ बस काफी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कौन है? कुछ 4 कोढ़ी लोग हैं, शहर के बाहर में बैठे हैं। वो क्या बोलते हैं? देखो, वो कहते हैं कि फाटक में बैठे हैं, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? क्योंकि क्या है, कोढ़ी है तो कोई घर में लेता नहीं है, कोई उनको खाना देता नहीं है, कोई उनके पास जाता नहीं है। अभी शहर में अकाल है। उन्होंने ये भविष्यवाणी सुना, और ये भविष्यवाणी उन्होंने क्या कर लिया? अपने अवस्था के विरुद्ध में उन लोगों ने विश्वास कर लिया। कोढ़ी है, वो शहर में जा नहीं सकते हैं, खाना ले नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपस में बोलते हैं, हम यहाँ बैठे तो भी भूखे से, हमें कोई खाना देने वाला नहीं है, हम कोढ़ी से मरने तो वाले हैं, हम क्यों यहाँ बैठे हैं? हम क्या करेंगे? नगर में जाएंगे, वहां जाएंगे तो या हो सकता है लोग हमें क्या करेंगे? मार डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग हमें मार डालेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? उन लोग ने, 4 व्यक्तियों ने निर्णय लिया कि
हम यहाँ बैठे तो भी मरेंगे, अंदर गए यदि लोग हमें देख ले तो भी हमें वो मार डालेंगे। प्रेज लॉर्ड, कैसे भी हो मरना ही है, हम जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, मिला तो मिला, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, मिला तो मिला, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। वहां लिखा है क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, 4वीं आयत में, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे, इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमें मार डाले तो भी हमको मरना ही है, कैसे भी हो मरना ही है। प्रेज लॉर्ड, यदि उन लोगों ने हमें जिंदा रखे तो हमें कुछ खाना मिलेगा, यदि हमको मार डाले तो कैसे भी को मरना तो है ही है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, अंदर चले गए। प्रेज लॉर्ड, आगे 5वीं आयत में लिखा है, तब वह सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी को छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जो चीजों से वो डरते थे कि वहां पे आराम की सिपाही होगा, वो हमें मार डालेंगे, वहां पर कोई नहीं है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आज रात के समय आपके सामने जो डर है, जिस विषय में आपको डर लगता है, वो डर दूर कीजिए, वो डर नहीं है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आज रात को पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, जो विषय में आप डरते हैं वो डर नहीं है, वहां पर डर चला गया। हालेलुया, डर चला गया है, वहां पर डर नहीं है। वहां पर देखो क्या लिखा है, हालेलुया स्तोत्र, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है वहां कोई नहीं है। जिस विषय से उन लोग डरते थे, जो सिपाहियों से, फौज से डरते थे, वहां पे आराम की छावनी में कोई नहीं है, लोग कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को, रथों को और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने तो हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है और हम पर चढ़ाई की है। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि वे अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। परमेश्वर ने वहां पर डर बेच दिया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आज रात के समय आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, वहां पर परमेश्वर क्या बेचते हैं, डर बेचते हैं, वो भाग जाएंगे। आज रात के समय विश्वास कीजिए, आपके विश्वास की जो हालेलुया नाप है वो ऊंचे, जैसे हम देखते हैं टेम्परेचर में, जब हम देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा गर्म है तो ऊंचा बढ़ते रहता है, वैसे ही हमारा विश्वास सिर्फ आज के लिए नहीं, हमारी जिंदगी भर के लिए विश्वास को जरा ऊंचा उठाए। आपके जो शत्रु है, आप जो विषय में डरते हैं, वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, उनके छावनी में डर बेचकर, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, डर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस यस पास्टर जी। यस प्रेज लॉर्ड हालेलुया। तो क्या होता है, ओके ओके ठीक है ठीक है। तो ये डर, आपके जो जिंदगी में जो डर है, नौकरी में मुझे निकाल देंगे क्या, मुझे प्रमोशन रोक देंगे क्या, हालेलुया, जो आपके विरुद्ध उठते हैं, जो शक्तियां उठते हैं, वो आज रात को परमेश्वर वहां पर वो उनके तंबू में, उनके शहर पना में, उनके बीच में डर बेचकर उनको भगा देंगे। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। तो फिर क्या हो गया, 6वीं आयत, क्योंकि 7वीं आयत, इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसा, वो हो गया, वो पढ़ लिया ना 8वीं आयत, जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। देखो ये कोडर ने क्या किया, हालेलुया,
मरने वाले थे, लेकिन वो विश्वास, उनका डर बाहर निकल कर उन्होंने अंदर छावनी में घुसकर क्या कर लिए, लेकर खा लिए, और भी लेकर क्या कर लिए, छिपा लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये कोड़ियों से उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या लिखा है 9वीं आयत में, तब वो आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम नहीं है क्या? हालेलुया। अपना काम तो हो गया, अपना काम तो उन लोगों ने चला लिए, लेकिन अभी कहते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, जो हम पो फटने तक ठहरे रहें, प्रेज द लॉर्ड, तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दे। देखो, राजा के घर के पास जाने का लायक नहीं है, क्योंकि ये कोड़ी हैं। अभी कहते हैं कि हम जो अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, हमारा पेट तो भर गया, हमने छिपा तो लिया, सब एक्स्ट्रा भी ले लिया है, लेकिन हम ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपके जिंदगी में अद्भुत काम किए हैं, तो आपके पास रखने के लिए नहीं है। आपके पास खुद रखते हैं तो वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप क्या करना है, ये सुसमाचार, ये खुशखबरी क्या करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये कहते हैं कि राजा के महल के सामने, घर के सामने जाकर हम क्या करेंगे, सब बताएंगे। तब वो चले और नगर के चौकीदारी को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो ये क्या देखा कि वहां कोई नहीं था, और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं, और डेरे जैसे के तैसे ही हैं। देखो, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सब घर में बैठे हैं, डर कर खाना नहीं है बोलकर घर में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपना काम कर लिया है। आज देर रात के समय आप डर कर बैठे होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अचंभा काम किया है। आप उसको पाना है। ये कोड़ियों ने क्या किया, जाकर ये समाचार सबको जाकर बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब क्या हुआ है आगे, हालेलुया, तब आगे वो क्या, आगे सबको मिल गया। मैं समाप्त जल्दी, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, टाइम है, अभी भी टाइम है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हो गया, 10वीं आयत हमने पढ़ लिया ना। तब चौकीदारी ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि आरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने की ये कहकर गए कि जब वे नगर में निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परंतु राजा ने किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको भेजकर हम हाल जान ले। देखो, यहाँ पर राजा को फिर भी भरोसा नहीं है। प्रेज लॉर्ड। फिर भी सिपाहियों को भेजता है जासूसी करने के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज रात के समय हमारा विश्वास कैसा है? प्रेज लॉर्ड। हमारा विश्वास कैसा है? प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। क्या हम अभी भी डरते हैं क्या हम अभी विश्वासघाती बनते हैं क्या अभी भी हम अविश्वासी है क्या? छोटे से भी। प्रेज लॉर्ड। मैंने पहले आपके साथ एक वचन शेयर किया, लगता है इब्रानी 4:12 में से, हमारे अंदर बुरा और अविश्वासी मन ना हो। जब अविश्वासी मन होता है तो वो बुरा होता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज रात के समय हमारी मन में 1% भी अविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। प्रेज लॉर्ड। शैतान हमसे ये चाहते हैं कि क्या करें, हम विश्वास से गिर जाएं, यीशु मसीह को छोड़ दे। आजकल की दुनिया में, आजकल मसीह जिंदगी में, कलीसिया में एक नया उपदेश आ रहा है जो कल्ट का भाग है, शैतानी उपदेश है, मसीह का नहीं है। वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह
परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ है। क्यों भेजा हुआ है? हमारे पापों के लिए मरने के लिए। वो गाड़ा गया, जिलाया गया, दोबारा वो आएगा, सब ठीक है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। ऐसा छोटा सा एक बदला है, छोटा सा, बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है, यीशु ने कहीं नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। हालांकि कई वचन है स्थापित करने के लिए कि यीशु परमेश्वर है, बहुत वचन है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। शैतान उनका दिमाग को बंद कर देते हैं समझने के लिए। आज रात के समय में आपसे दोबारा कहता हूं, यदि कोई नया विश्वास या नया एक उपदेश, नया एक सुसमाचार आपको आके बताते हैं, तो आपके दिल में ना रखें, आपके मन में ना रखें, आपके जिंदगी में उसको प्रैक्टिस ना करें। या तो इस बाइबल से बाइबल पढ़कर देखें, नहीं तो आपके पासवान है या बाइबल टीचर जो है उनको पूछे, पास्टर जी या भाई या बहन, मैंने ऐसा उपदेश सुना है, ये सही है या गलत है? क्योंकि शैतान ये चाहता है कि हम किसी से, ये शैतान ये कहता है आप किसी को नहीं बोलना, आप बोलेंगे तो आपके विश्वास से आपको दूर करेंगे, आपके जिंदगी में लागू करो, जिंदगी में लागू नहीं करना। देखो, पहला स्त्री जो हव्वा थी, ईव, उसको जब शैतान शाम के रूप में आकर कहा कि तू क्या कर, ये वृक्ष का फल को तू खा ले, तेरा आंख खुल जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। हव्वा ने कहा, पहले शैतान ने क्या किया? एक सवाल पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सवाल पूछा, फिर कहता है कि तू ये खा ले। परमेश्वर ने ऐसे ही कहा है क्या? तू खा ले, कोई मुश्किल नहीं है, तेरा आंख खुल जाएगा। हव्वा ने क्या करना चाहिए था? असल में हव्वा ने क्या करना चाहिए था? उस समय पर परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर रोज उनसे मिलना आते थे, आदम और हव्वा से रोज आते थे। शायद हो सके ये हव्वा या ईव क्या करना था, कम से कम एक दिन रुक कर परमेश्वर से पूछ सकती थी। नहीं तो उसके साथ में जीवन साथी है आदम, आदम को भी पूछ सकती थी खाने से पहले। पूछी होती तो शायद वो पाप नहीं करता, हमको पापी बनने का जरूरत नहीं पड़ता आज के युग में। उसने क्या कर लिया? शैतान ने जैसे ही बोला वैसे ही खा लिया, बिना किसी को पूछे। तो शैतान का चाल यह है कि हमारा दिमाग बंद कर देते हैं, हम कुछ सोचने से हमारा दिमाग में एक बंधन डाल देते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं, सवाल नहीं कर पाते हैं, किसी को पूछ नहीं कर पाते, उससे पहले हम उसका पीछा कर लेते हैं। हमें पाप में गिराने के लिए मसीह, छोटी सी बात है, देखो छोटी सी बात है, सही है ना? बाइबल में यीशु मसीह ने कहीं सीधा सीधा बोला नहीं कि मैं परमेश्वर हूं, हालांकि उसने कई जगह पर इनडायरेक्टली कहा है, मैं और परमेश्वर आप हो एक है। हम जैसे मैं आप वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जैसे मैं आपके अंदर, मैं आपके साथ और आप मेरे साथ, वैसे ये लोगों को भी हमारे साथ मिलने दे। मतलब क्या है? वो परमेश्वर में ही है। वैसे भिन्न बहुत जगह पर उदाहरण परमेश्वर यीशु ने कहा है कि मैं, जिसने मुझे देखा है वो परमेश्वर को देखा है। इसका मतलब कौन है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो छोटी सी बात है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह कन्या जन्म लिया है, पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर का भेजा हुआ है, परमेश्वर का बेटा है, वो मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, दोबारा भी आने वाला है, लेकिन वो कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। छोटी सी ट्विक, छोटी सी बदलाहट से क्या हो जाता है? हमारा जो फाउंडेशन है, नींव है, क्योंकि सब दुनिया के लोग, हर मजहब के लोग मानते हैं कि एक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है करके सब मानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो परमेश्वर ने दिया हुआ रास्ता है, वो है यीशु मसीह का रास्ता।
यीशु मसीह परमेश्वर है करके, इसलिए हम जब उद्धार करता करके विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि तू मेरा उद्धार करता और मेरा परमेश्वर है, प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, ये तीनों एक ही है, एक साथ ही है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये छोटी सी बदलाहट, शक जब शैतान हमारे दिल में आते डालते हैं, तो हम क्या करना चाहिए? किसी से पूछना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम बिना पढ़े बिना सीखे कोई भी नया उपदेश को स्वीकार ना करें, हमारे जिंदगी में लागू ना करें। हालेलुया। यहां पर क्या किया? ये व्यक्ति ने अविश्वास किया, ये कोढ़ियों ने विश्वास किया, जाकर खुद खा लिए, एक्स्ट्रा भी संभाल लिए और राजा को बता भी दिए। लोगों ने सब जाकर खा लिए। उसकी 16वीं आयत पढ़ना, 7 का 16। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा का ये वचन के अनुसार 1 सया मैदा के 1 शेकल में और 2 सया जो 1 शेकल में बिकना लगा। प्रेज लॉर्ड। क्या हो गया? जैसे परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी दिया, एलिशा ने भविष्यवाणी दिया, वैसे ही यहां पर हो गया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज रात के समय पवित्र आत्मा जो आपके विषय में भविष्यवाणी या वचन के द्वारा आपको जो छुटकारा देते हैं, तो आप विश्वास करेंगे। विश्वास किए तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आज रात के समय परमेश्वर की महिमा कितने लोग देखना चाहते हैं आपकी जिंदगी में? विश्वास कीजिए। प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे जिंदगी में तूने किए हुए अद्भुत काम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज रात के समय विश्वास कीजिए। हालेलुया। आपके सामने शायद आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला होगा, लेकिन आज रात के समय उस उत्तर को देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आपका जमीन का विषय होगा, परिवार का विषय होगा, ऑफिस का विषय होगा, बिजनेस का विषय होगा, सेवकाई का विषय होगा। आपके सामने कुछ ऐसे विषय होंगे कलीसिया में जो आपको परेशान करते होंगे। आज रात के समय परमेश्वर शैतान के तंबू में डर भेजना चाहता है, आपके विषय में एक डर भेजना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। यदि आप विश्वास करेंगे तो हालेलुया, आपके लिए परमेश्वर कुछ अचंबा काम करेंगे। विश्वास कीजिए, परमेश्वर को महिमा को आज रात के समय आप देखने वाले हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे 19 और 20वें आयत में क्या लिखा है? चलो बाकी भी पढ़ लेते हैं। तो अब राजा ने उस सरदार जो जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक के अधिकारी ठहराए। देखो वो व्यक्ति को क्या किया? जिसने कहा कि परमेश्वर ने अपना जरों का खोले तो भी नहीं होगा, उसको क्या कर दिया? अभी प्रमोशन दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रमोशन दिया है? राजा का फाटक का अधिकारी ठहरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई प्रमोशन, कोई कोई आशीष हमारे जिंदगी के लिए आशीष का कारण नहीं है, ये समझना चाहिए आप लोग। ये परखने का आत्मा भी चाहिए। कोई कोई आशीष शैतान भी देता है। यीशु को कहा, यीशु को 40 दिन के उपवास के बाद क्या कहा? तुम दंडवत करो, ये सब मुझे मिल जाए, तुझे मैं दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई चीज सब परमेश्वर से है करके स्वीकार नहीं करना, शैतान भी देता है। यहाँ पर ये व्यक्ति को क्या किया? राजा वहां के शहर का फाटक का क्या कर दिया? अधिकारी होकर ठहराया। तब वो फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर क्या हो गया? मर गया। देखो, प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन क्या हो गया? सॉरी, माफ करना, सॉरी। उसको प्रमोशन तो मिल गया, पदवी तो बड़ा हो गया, लेकिन यहां पर जब लोग खाना देखने आए, खाना लेने के लिए आए, लोगों ने देखा नहीं, चौकीदार को देखा नहीं, फाटक में कौन है बेटा देखा नहीं, कितना बड़ा अफसर है देखा नहीं। उन्होंने क्या कर दिया? उसको हालेलुया, उसको पैरों के नीचे दबकर वो क्या हो गया? मर गया। ये परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। तब परमेश्वर के भक्त ने जैसे राजा से कहा,
ये कहा था, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 2 सया जो जौ 1 शेकेल में और 1 सया मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे के खोले तो भी क्या ये ऐसे बात हो सकेगी? उसने कहा था, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से ना खाने ना पाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतः वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दब कर मर गया। प्रेज लॉर्ड। आज रात के समय प्रिय भाइयों बहनों, प्रेज लॉर्ड, जब परमेश्वर के वचन आपसे कुछ कहते हैं, बिना कुछ शक किए, बिना कुछ सोचे, आपको यकीन होना चाहिए है? जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर की आत्मा और शैतान के आत्मा में परखने का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। जिस प्रकार हवा ने शाम के रूप में, हवा से शाम के रूप में शैतान ने जाकर बात किया, वैसे ही शैतान भी हमसे बात करेंगे। वो सब परमेश्वर की आवाज है बोलकर हमने उसको स्वीकार नहीं करना। इसलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर का वाणी और शैतान का आवाज को परखने का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर जो भी कहता है, ये वचन के अंदर की बात कहता है, वचन के बाहर से कुछ भी परमेश्वर नहीं कहता है। वचन के बाहर से जो कहता है वो शैतान से है। वो किसके लिए है? हमें मसीह से अलग करने के लिए। मसीह से जब हम अलग हो जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, ताली बजाते हैं, क्वायर में गाते हैं, वर्शिप लीड करते हैं, चर्च को लीड करते हैं, सब करते होंगे, लेकिन मसीह से अलग है तो हमारा अनंत जीवन नष्ट हो जाएगा। हाली वो है सबसे बड़ा वायदा परमेश्वर ने जो हमें दिया है। वो वायदे से वंचित करने के लिए शैतान बड़ा चाले खेलता है। आज रात के समय विश्वास कीजिए, मैं अपना वचन को यहाँ समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई विश्वासघाती बने तो परमेश्वर को कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने जो कहा है वैसा ही होगा। जिस प्रकार एलीशा नबी, एलिय्याह भविष्यवक्ता ने जिस प्रकार कहा वैसा ही हुआ। राजा के जो सरदार था उसने कहा कि परमेश्वर ने झरोखे खोले तो भी क्या ऐसा होगा? शक किया तो क्या हुआ? नुकसान किसको हुआ? जिसने शक किया, जिसने अविश्वास किया, उसको नुकसान हुआ है। आज रात के समय परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, आपके विषय में परमेश्वर ने यदि कोई वायदा दिया है, छुटकारा वायदा किया है, तो आज रात के समय अविश्वास ना कीजिए, शक ना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर से दूर ना भटके। वायदा नहीं मिले तो भी चलेगा, यदि आपको चंगाई नहीं मिला तो भी चलेगा, यदि आपको नौकरी नहीं मिला तो भी चलेगा, यदि आपको बैंक लोन नहीं मिला तो भी चलेगा, यदि आपको कुछ भी नहीं मिला तो भी चलेगा, कोई भी बदलाव नहीं मिला तो भी चलेगा, मसीह को नहीं छोड़ना। प्रेज लॉर्ड। कई बार वायदाएं से हम वंचित रह जाते हैं, हमारी कमी गटी से हमारे परमेश्वर ने वायदाएं हमसे दूर रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है इसको दिए तो ये भटक जाएगा। वायदाएं मतलब इस दुनिया के वायदाएं से हम वंचित रह गए तो भी कोई बात नहीं। परमेश्वर की जो अनंत जीवन के जो वायदा है उससे वंचित नहीं रहना। ये वंचित क्यों करते हैं? ये दुनिया के आशीष से परमेश्वर में वंचित क्यों करते हैं? हम कभी बच्चों से जब हमें चॉकलेट मांगते हैं, हम क्यों नहीं कभी कभी नहीं देते उनको? क्यों नहीं देते? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो उसका मूल्य को समझे, उसका कीमत समझे। जो भी पूछते हम सब चीज उनको, बच्चों को नहीं देते हैं। हमें परमेश्वर हमने बच्चों को वायदा किया होगा कि हम तुमको चॉकलेट देंगे, ये देंगे, फलाना देंगे, लेकिन समय समय पर उसका जिंदगी को सुधारने के लिए कभी कभी हम अपने जो वायदे हमने किए हैं वो उनको नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं देना चाहते, क्योंकि वो सीधा रास्ते पे आने के लिए हम उनको क्या करते हैं? थोड़ा सा लेट करते हैं। आज दिन के समय, रात के समय परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कुछ वायदे देरी किया है तो कोई बात नहीं, आपके भलाई के लिए।
लेकिन जो सबसे बड़ा वायदा है वो देरी नहीं करेंगे, उससे हम वंचित नहीं रहना। इस दुनिया की चीजें हमें नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मसीह के साथ जुड़ा रहना चाहिए, आमेन, मसीह के हालेलुया। साथ थैंक यू लगा रहना जीसस। चाहिए। मसीह के साथ नहीं लगा रहेंगे तो लॉर्ड जीसस। हमारा अनंत जीवन से हम वंचित रह जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर से विश्वासघात करने से परमेश्वर को कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। नुकसान हमें है। आज रात के समय अपने आंखों को बंद करेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ये संगति के हर एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। वचन उनकी जिंदगी में तू काम कर। हालेलुया। कोई भी विश्वासघाती ना बनने पाए प्रभु, विश्वास में तेरे साथ लगे रहने के लिए सहायता कर। यदि कोई अविश्वासी है तो यीशु को ग्रहण करने की तू सहायता कर। बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा का निर्णय लेने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं पाए हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने की सहायता कर। मीटिंग को लीड करने वाले अल्ले पास्टर मतियास को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, आशीष कर प्रभु। अल्ले पास्टर पॉल को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उनके सारे परमेश्वर दास लोग, उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंप, सबको तू आशीष कर प्रभु। आज जो वर्शिप लीड किया भाई को भी हाथों में सौंप देते हैं, उनमें तू आशीष कर। हालेलुया। ऑनलाइन में आए हुए सारे भाई बहनों बच्चों को तू आशीष कर। वचन उनकी जिंदगी में तू काम करने के लिए सहायता कर। 30 गुना 100 गुना 100 गुना प्रतिबल दबा दबा कर, हिला हिला कर उनको देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। कांटों के बीच में गिरा हुआ हालेलुया बीज के समान नहीं, पत्थर के ऊपर हालेलुया गिरा हुआ बीज के समान नहीं, हालेलुया हालेलुया रास्ते में गिरा हुआ बीज के समान नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छे जमीन में गिरा हुआ बीज के समान 30 गुना 60 गुना प्रतिबल 100 गुना प्रतिबल लाने के लिए सहायता कर। उनकी जिंदगी को तू आशीष कर। यदि कोई तकलीफ मुसीबत में है तो उनके विषय में तू अद्भुत काम कर प्रभु। तेरे वचन को स्वीकार करने हमारे एक तू सहायता कर। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमीन। थैंक यू पास्टर मतियास, थैंक यू आमीन। पॉल।